बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब हर मामले में लीड कर रहा है। पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। ना खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को बैठने देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा हुकूमत घरों की तामीर के लिए बिलासूद 15 लाख रुपए कर्ज देगी। कोई टैक्स, कोई खुफिया चार्जेस नहीं होंगे। मजीद क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। पंजाब के अवाम को तो ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें कि अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की ज़मीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक ज़मीन है तो आपको ये कर्ज़ा दिया जाएगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको ज़ीरो सूद ज़ीरो इंटरेस्ट है, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको एक पैसा नहीं देना। मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिजली के बिल्स में भी, क्योंकि अगले 2 माह मुश्किल हैं, उसमें हम 40 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे। पंजाब अल्लाह ताला के फजलो करम से हर चीज़ में लीड ले रहा है। लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के हर रोज़ माशाल्लाह, क्योंकि पिछले 5 माह में आराम से नहीं बैठी। मैं 16 घंटे कम से कम रोज़ काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसा। 35 पाकिस्तानी शहरी जाम बहक। हादसे में 15 ज़ायरीन जख्मी हुए। बस में सवार 53 मुसाफिरों में ज्यादा का ताल्लुक लड़काना और घोटकी से है। हादसा ईरान के शहर यज़्द में बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया था। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि करीबी अस्पतालों में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। 110 ज़ायरीन का काफिला 2 बसेस में सफर कर रहा था। और नाज़रीन, काफिला सालार की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान में हादसे की शिकार बस में 51 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर थे। बस की पहले बैटरीज खराब हुई, फिर जनरेटर ने काम करना छोड़ दिया। गाड़ी को हादसा मुबैना तौर पर ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। बस में सवार 10 ज़ायरीन का ताल्लुक जिला खैरपुर, 6 का ताल्लुक जिला कंदकोट कश्मोर से है। बाकी ज़ायरीन का ताल्लुक लड़काना और कंबर शहदाद कोट से है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन बस हादसे का शिकार हुए। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। हादसे में 23 ज़ायरीन जख्मी हुए। जाम बहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। सिफारत खाने के एहलकार यज़्द शहर के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान की हुकूमत और यज़्द के मेयर के दफ्तर से राब्ते में हूँ। गुज़िश्ता रात 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन बस हादसे का शिकार हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबाई वज़ीर नासिर शाह को मुतासरा खानदानों की मदद करने की हिदायत भी की है। कराची में ईरानी काउंसिल जनरल से रब्ता किया जाए। जाम बहक अफराद के जस्से खाकी पाकिस्तान लाने का इंतजाम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे पर इजहार अफसोस किया। कराची से खबर आपको दें कि कारसाज हादसा केस पुलिस ने मुलज़िमा नताशा को अदालत पेश कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुलज़िमा नताशा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया था। आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ कारसाज हादसा पेश आया था और इस केस में पुलिस ने मुलज़िमा नताशा को अदालत में पेश कर दिया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुलज़िमा नताशा का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया था। आगे बढ़ते आपको बताएं कि 9 मई जिना हाउस हमला केस के मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया, जबकि समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया है कि क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई CCTV फुटेज है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, मुलजिम की मौजूदगी की क्या शवाहिद पेश किए गए। वकील मुलजिम ने जवाब दिया कि कोई CCTV फुटेज पेश नहीं की गई, ना ही शवाहिद मौजूद है। 9 मई जिना हाउस हमला केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। टेलीकॉम सेक्टर को योमिया कम से कम 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। चेयरमैन PTA का कायम कमेटी में इंकशाफ। टेलीकॉम सेक्टर को सिर्फ 6 रोज में 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ।
जी हाँ नाज़रीन, अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास भी हुआ है और आवाम को बताया जाए इंटरनेट सर्विसेज क्यों मुतासर हैं, ऐसा कहना था सैयद अमीनुल हक का। इसी पर बात करेंगे। हरीम जदून हमारे साथ मौजूद हैं। हरीम, आगाह कीजिएगा इजलास के हवाले से कि मज़ीद इसमें क्या गुफ्तगू हुई है? जी देखिए, आईटी का इजलास जो है वो कमेटी का हो रहा है। सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत ये इजलास हुए जिसमें चेयरमैन पीटीए को बुलाया गया था। गुज़िश्ता कई रोज़ से जो इंटरनेट में प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो ऐप्स डाउन थी, इस हवाले से चेयरमैन पीटीए को आज बुलाया गया और चेयरमैन पीटीए का ये बताना था कि 7 में से एक जो केबल है वो ख़राब है, जिसके बायस ये इशूज़ जो हैं वो सामने आए हैं। जब मेंबर ने पूछा कि उनसे VPN का इस्तेमाल क्या कानूनी है या गैर कानूनी है, तो उस पर वो लाइल्म नज़र आए। उन्होंने मुतल्लिका अफसर को बुलाया और उसने बताया कि ये कानूनी है या नहीं। इसके बाद जब शर्मिला फारूकी साहिबा ने चेयरमैन पीटीए से पूछा कि क्या फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है या नहीं, तो उस पर भी चेयरमैन पीटीए ने लाइल्मी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता। बहरहाल चेयरमैन पीटीए ने कुछ फिगर्स बताए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 6 रोज़ में पाकिस्तान को 300 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि योमिया अगर बात करें तो एक रोज़ का 5 करोड़ रुपए जो है वो बनते हैं। इसके अलावा और भी सवालात जो है वो किए गए। जब मेंबर अरकान की और चेयरमैन पीटीए के आपस में कुछ तलखलामी भी हुई, उन्होंने कहा कि ये एक आम मसला है, इतना बड़ा इशू नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, सॉल्व हो जाएगा। जिसपे मेंबर कमेटी जो थे उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये 24 करोड़ अवाम का सवाल है, पाकिस्तान को जो है वो बहुत लॉस हो रहा है, फ्री लॉन्सर जो है वो उनको नुकसान हो रहा है, जबकि जो कंपनीज है वो पाकिस्तान से अपना कारोबार लेके बाहर जा रही हैं। जिसपे चेयरमैन पीटीए ने बताया कि ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जब से सोशल मीडिया है 2012 से ये चल रहा है, जबकि इसका नाम 2019 में फायरवॉल के नाम से मंजूर हुआ था। हरीम, आप हमें आगाह कर रही थी। पेशावर हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटी और फेडरल सेक्रेटरी IT को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने इस्तफसार किया, ये फायरवॉल क्या चीज़ है। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने बताया, इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी चीज़ को रोका और कंट्रोल किया जा सकता है। जीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, नुमान मुहिब एडवोकेट काका खेल ने नेट स्लो होने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और दरख्वास्त में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गुज़श्ता कई महीनों से जो है इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। आज इस केस पर समाअत हुई है। समाअत जो है जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की है। जब समाअत शुरू हुई तो ठीक है, जीशान काका खेल हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त जारी कर दी है। PTI बतौर सियासी जमात अभी तक बरकरार, ताहम सदर से महरूम है। नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार। नवाज शरीफ बतौर पार्टी सदर तस्लीम। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। इलेक्शन कमीशन इसी पर बात करेंगे। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, फहरिस्त बारे आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट किया गया है इसमें? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में रजिस्टर्ड जो सियासी जमातें हैं उसकी फहरिस्त जो है वो अपडेट की है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं वो 166 हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के जो इंटर इंतखाबात थे उसको दुरुस्त करार दिया है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून का सदर जो है वो करार दिया है। वो बिला मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए थे। जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं उनके इंटर पार्टी इंतखाबात भी दुरुस्त करार पाए हैं और हाफिज नईम जमात इस्लामी के नए अमीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 166 जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं उसकी फहरिस्त में जो है वो शामिल है। ताल उसकी जो पार्टी सदारत है वो जो है वो खाली रखी गई है, यानी वो पार्टी सदारत से जो है वो महरूम है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने जो इंतखाबी निशान है उससे भी महरूम है। उसकी वजह जो इंटर पार्टी इंतखाबात थे उसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कलअदम करार दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कलअदम करार दिया था। ताहम जो नए पार्टी इंटर पार्टी इंतखाबात हैं जो 3 मार्च को हुए थे वो मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तिवा है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मामले पर अभी समाअत कर रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त है, इसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो प्रेसिडेंट है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं। जबकि एक अलायंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड है, जिसका जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसके सदारत जो है वो पीर पगाड़ा कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो दीगर हवाले से जारी है।